आइए जानते हैं रोल्स थ्योरम क्या कहता है। एक्सरसाइज 5.8 दिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। तो पहले रोल्स थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर तो फंक्शन है, इफ फंक्शन इज फंक्शन सच दैट डोमेन फंक्शन था ए और बी के बीच में, जिसमें ए और बी भी जो इंक्लूडेड है, ए बी इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट मतलब ए बी इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट मतलब ए बी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बाउंडेड जो बाउंड्री है वो एक्सक्लूडेड है जब हमारा ओपन ब्रैकेट होगा। तो जब क्लोज ब्रैकेट होगा तो बाउंड्री जो है वो इंक्लूडेड है। क्लियर है। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक? रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। अगर ये फंक्शन ऐसा दिया रहा है हमें, तो जिसका डोमेन हमें ए और बी तो भी टर्म दिया ए बी उसमें, और रेंज जो है हमारा वो रियल नंबर है, तो फंक्शन में हम लोग तीन चीज़ चेक करेंगे। ये पता लगाने के लिए वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। पहला चीज़, वो कंटिन्यूअस रेंज ए और बी में है या नहीं। इसमें देखिए ओपन ब्रैकेट है, मतलब ओपन ब्रैकेट मतलब ए बी भी इंक्लूडेड है, ए बी जो है वो इंक्लूडेड है। दूसरा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो डिफरेंशिएबल में आप देखिए क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। इसमें क्लोज ब्रैकेट था, इसमें ओपन ब्रैकेट है, मतलब ए भी इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर आप तो ग्राफ देख लीजिए, तो ग्राफ में देखिए यहाँ और यहाँ पे तो आप तो टेंजेंट नहीं बना पाइए, तो टेंजेंट नहीं बन ड्रॉ कर पाइए, तो इतना सारा टेंजेंट हो जाएगा। तो मतलब तो फाइनाइट नहीं है, हम लोग बता नहीं सकते। जैसे इस पॉइंट पे लें तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो उस तरह टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो बाउंडेड इस तरह हम लोग जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो कंसीडर नहीं करते हैं रोल्स थ्योरम में। और आखिरी पॉइंट एफ ए, जो बाउंड्री वाला पॉइंट है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो बाउंड्री वाला पॉइंट है वो जब हम फंक्शन में डालें तो दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। मान लीजिए फंक्शन हमारे पास है एस स्क्वायर, ठीक है, और बाउंड्री दिया -2 से लेकर 2 तक, तो जब हम -2 भी डालेंगे तब भी 4 आएगा, +2 भी डालेंगे तब भी 4 आएगा। मतलब क्या, ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो तब जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब फंक्शन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, देयर विल बी सम पॉइंट सी। तो पॉइंट होगा सी, जो बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, ओपन ब्रैकेट ए बी, ओपन ब्रैकेट ए बी क्या हमारा, ये ओपन ब्रैकेट ए बी जो हमें बाउंड्री दिया रहेगा, उसका एफ डैश सी जो है इक्वल टू 0 होता है। एफ डैश सी 0 होता है मतलब क्या, फंक्शन वहाँ पे 0 होता है, फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। इसका ये मतलब हुआ कि स्लोप जो होता, स्लोप एफ डैश सी जो है वो 0 है, मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज 0। मतलब जैसे ये है हमारे पास, मान लीजिए ग्राफ, ये यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यही हमें बोलना चाह रहा है। ये हमारा ग्राफ है, इसका स्लोप जो होगा वो 0 हो जाएगा, यही बोलना चाह रहा है। आप तो नहीं समझ में आया तो मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे ही हम लोग। तीन टाइप से इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक टाइप था ये देखिए, एक तो ये बन जाएगा, जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे ख़त्म हुआ है। आप देखिए, जिस पॉइंट से शुरू हुआ है उसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा एफ ऑफ ए है, ये हमारा एफ ऑफ बी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो तो स्लोप हमारा 0 इक्वल हो जाएगा, जैसे कि रोल्स थ्योरम के थ्रू हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तीन। और जब भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो इक्वल है, इसका सीधा सा मतलब है ना, तो जो भी ग्राफ है वो वापस आएगा। यहाँ पे पॉइंट शुरू हुआ और घूमते वापस आया, तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, सी क्रिटिकल पॉइंट। और वही मोस्टली क्वेश्चन में आप तो वही बोले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जहाँ पे कर्व घूम रहा है। तो देखिए, आप यहाँ से चले, यहाँ गए और वापस आप तो यहीं आना है, तो ऐसे आइएगा ना, तो कर्व घूमा ना, जैसे कि आप यहाँ से चले, अब दोनों इक्वल होना मतलब घूमते तो यहीं इसी लेवल पे आना है, तो घूमते इसी लेवल पे आ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ऐसे यहाँ से चला, घूमते यहीं पे आ गया, यहाँ पे भी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो इक्वल हो गया, ये यहाँ पे ए आ गया, ये यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सी आ गया, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 हो गया। तो एफ ऑफ ए देखिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी यहाँ पे भी दिया हुआ है। तीसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे जाए या फिर और चला जाए, किसी भी जा सकता है।
तो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर आप अगर सिर्फ इतना कंसीडर करें तो ये भी हो सकता है, जो आप लेना चाहें। मैं चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे भी मान लीजिए तीनों पॉइंट आप देखिए तीनों सिमिलर है। यहाँ पे ए है तो ये भी सिमिलर है, अगर आप ए देखना चाहें तो ये भी सिमिलर है। यहाँ पे बी है तो ये भी सिमिलर है, यहाँ पे सी है ये भी सिमिलर है। तीनों का वैल्यू तो सेम है ना, मतलब क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी है। क्लियर है, तीनों सेम है। या फिर आप अगर ऐसे देते तो यहाँ पे भी कंसीडर कर लिए तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये भी सिमिलर है, सी का जरूरत ही नहीं, यहाँ पे है। अब मान लीजिए तीनों में थे तिरतल पॉइंट होगा, ये हमारा तिरतल पॉइंट इस था, ये तिरतल पॉइंट इस था, ये तिरतल पॉइंट इस था। तीनों में एफ डैश सी निकालें तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही है, यहीं पे हम ये पॉइंट क्यों ले रहे थे, यहाँ पे तरफ जो है वो मुड़ रहा है, जो मुड़ने वाला पॉइंट होता है ना वो कंसीडर करना, जहाँ पे तरफ मुड़ रहा है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डैश सी इक्वल टू 0 ये हमारा है। तो ज़रूर ऐसा तो पॉइंट होगा जहाँ पे तो आप यहाँ पे बोले तो सर यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट आ गया है, तीन आ गया, तो हमने बोला था तो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो सिर्फ एक ही तिरतल पॉइंट होगा, हो सकता है तीन तिरतल पॉइंट हो। सम बोला, सम पॉइंट, सम तिरतल पॉइंट, सम में जितने भी आ सकते हैं। जब मैंने स्टेटमेंट लिखा था तो उसमें मैंने सम का जिक्र दिया था, सम में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो फाइनाइट तो हमें बोला नहीं है, फाइनाइट ही होगा, फाइनाइट तो बोला नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो कैसे प्लॉट होगा, ये 0 है, ये -2, ये +2 सॉरी, ये -2 कंसीडर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है और फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है, ऐसे तैसे हमने बोल दिया। तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। ये आपने कहाँ पे बताया, आपके मन में ये सब सवाल आ सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये सब जो फंक्शन है पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, ये सब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। आप इसमें बोले इसमें बहुत सारा फंक्शन हट गया, जैसे कि ये लेटरल इंटीजर फंक्शन हट गया, 10s मान लो, तो ये सब हट गया, ये सब कंसीडर। तो ये सब मतलब क्या हुआ, ये सब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ नहीं होता है, ये सब मोस्टली होता है अपने बाउंड्री पे डिफाइन नहीं होता है, बाउंड्री पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाउंड्री पे वो कंटिन्यूस नहीं होता। मोस्टली ये लोग बाउंड्री, जैसे मान लीजिए 5 और 7 है, 5 और 7 के बीच में, तो बाउंड्री पे नहीं होता, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट लेते हैं, बाउंड्री पे वो लोग डिफाइन नहीं होता। एक स्टेटमेंट और मैं बताना चाहता हूँ कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन तो हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो फिर फंक्शन जो हमारा है वो कंटिन्यूस है। पर अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। पर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस जरूर होगा, पर अगर कंटिन्यूस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, फॉर श्योर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, सवाल बनाने टाइम में बहुत हेल्प होगा हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन था, तो हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये दो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। बाकी एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में -2 जब डालेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, दिस +2 डालेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, दिस दोनों इक्वल है, मतलब एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये तक नहीं है। अब जरूर ऐसा कोई पॉइंट होगा सी, थियरटिकल पॉइंट, जो -2 और 2 के बीच में होगा, जिसमें एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। ऐसा जरूर एक पॉइंट होगा जैसे कि हमने स्टेटमेंट, जो एक सी पॉइंट है जो -2 और 2 के बीच में ही होगा। और उस तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते, वहाँ पे वो ये सी की वैल्यू डालें तो वो इक्वल टू 0 आएगा। तो ये फंक्शन, ये वैल्यू होगी कौन सी, तो हम लोग पहले फंक्शन तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एस या फिर डिवाई बाई डी एस, आप जो भी लिखना चाहो, एफ डैश एस इक्वल टू 2y आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 था, फंक्शन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा। 2y तीसरे इक्वल हम लोग यहाँ पे रखते हैं 0, तो इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या, हमारे पास 0 आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई, मतलब क्या, सो एट c इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, c इक्वल टू 0, y की जो वैल्यू आई थी वही, ये हमारा तिरतर पॉइंट है। तो मतलब 0 पे जो हमारा फंक्शन होगा वो इक्वल टू 0 होगा। 0 पे, 0 जैसे यहाँ 0 पे देते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है, यही तो तिरतर पॉइंट है। तो यहाँ तक तो ये फंक्शन दूर उतर रहा था, फिर यहाँ से वो टर्न ले लिया, तो टर्निंग पॉइंट या 0 पे ही है। हम लोग यही फाइंड आउट भी किया, मतलब हमारा फाइंड आउट सही है। तो दिक्कत, तो कन्फ्यूजन है नहीं। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग अच्छे से समझते हैं।